यही बता रहे हैं, जिसकी तुम खोज कर रहे हो, जिसकी तुम्हें तलाश है, जिस राम की, जिस परमात्मा की, जिस आत्मा की, वो सब घट घट में विराजमान है। इसको छोड़ करके तुमको और कहां मिलेगा। आज प्रथा चली है, अब यही बातें हम फिर से कहने जा रहे हैं। खंडन वाली बातें करेंगे तो फिर वही बातें हो जाएगी कि कबीर साहब अनुयायी लोग खंडन कहते हैं राम की। मैंने पहले कहा सदगुरु कबीर साहब उस राम की, उस परमात्मा की खंडन नहीं करते हैं, उसके आड़ में जो पाखंड चलता है, आडंबर चलता है, उसका खंडन करते हैं। जरा विचार करिए, सावन का जैसा महीना आता है, माताएं कितनी खुश हो जाती है। अब तो भोले भंडारियों को मनाने का दिन आ गया है। बस बेल पत्ता लेकर के चले, धतूरा फल लेकर के चले, लोटा में जल लेकर के चले और उस शिव शंभू को मनाने चलेंगे। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तुम सा नहीं, है ना। भजन गाते कि नहीं गाते हैं, चलता है कि नहीं। माताएं भोले की उपासना करती हैं, करे अच्छी बात है, लेकिन जो घर में बैठा हुआ है भोला है, शंकर है उसका पति देव, उसकी कितनी पूजा करते हैं जरा बताइए। घर में बैठा जो भोला है, जो भंडारी है, वो गिलास से पानी मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, और उसको हम तिरस्कृत कर देते हैं, अरे तुम चुप बैठो 2 मिनट, अभी हम पूजा करके आते हैं। आप इतनी श्रद्धा से पूजा करने जाते हैं, मंदिर जाइए, लेकिन घर में जो बैठा हुआ है दशरथ समान, आपके जो बूढ़े माता पिता हैं, आपके जो भोले भंडारी, आपके पति देव हैं, आपकी माता है, आपकी सास है, इनकी कितनी पूजा करते हैं। उनके अंदर भी तो वही भोले, वही राम, वही कृष्ण बैठा हुआ है। इनकी पूजा करें तभी सार्थक होगा। हो सकता है मंदिर में जो बैठा भोला है उसकी पूजा करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन जिस दिन आप इतनी श्रद्धा से पूजा करने मंदिर में जाते हैं, हो सकता है वो भोला प्रसन्न हो जाए, आपके पास में आ जाए, हो सकता है वो भोला क्रोधित हो या ना हो, लेकिन जिस दिन आपका पति परमेश्वर शंकर भगवान यदि क्रोधित हो जाए आप पर, तब आपकी दशा कैसी होगी। इस पर कभी विचार किए। इसलिए सदगुरु कबीर साहेब जितने इस संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी ग्रंथ हुए हैं, सबको आप खोल करके देख लीजिए। ये जो अभी बने हैं पुराण, उसकी बातें मैं छोड़ देता हूं, उसकी बातें मत करिए। पुराने में तो पूरे भर दिए हैं सब बेफिजूल की बातें, अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने परमात्मा को बड़ा बताने के लिए, बड़ा मनाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए उलुल जुलुल बातें जैसे लेखकों ने लिखी है, बस लिख डाली है। बस साहब जी बताएं शुरुआत के दिन में कि कुंभकर्ण के कितने कितने योजन के मूंछ थे, उनका शरीर कितना भारी था, है ना। राजा सगर की पत्नी को इतने इतने बच्चे पैदा हो गए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और जब इस पर विचार देते हैं सदगुरु कबीर साहेब, तो कहते हैं ये तो बेफिजूल की बातें हैं। ग्रंथों में लिखी बातें को मानते नहीं है, ये तो नास्तिक हैं, ऐसा हमको कह देते हैं। नास्तिक कह देते हैं सदगुरु कबीर साहब को, उनके मानने वाले लोगों को। मैं जहां तक समझता हूं इस दुनिया में सबसे बड़ा आस्तिक कोई है तो सदगुरु कबीर साहब के मानने वाले लोग हैं, जो पानी को पानी, आग को आग, इंसान को इंसान, धरती को धरती, आसमान को आसमान, हर चीज को जैसा है वैसा मानते हैं। गोबर को गोबर मानते हैं, गणेश भगवान बना करके नहीं पूछते हैं। तो जरा विचार करिए, सबसे बड़ा आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करीमा रामा, और कस्तूरी कुंडल पर से मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं।
इस राम को आज तक नहीं हमने सिर्फ पूजा बस किया है, महसूस नहीं किया है, जाना नहीं है वो कहां बसता है, कहां रहता है। रामायण पलट ली, महाभारतें पलट ली, उपनिषदें पलट लिए, वेद पलट लिए, बस पलटते चले जा रहे हैं बस। इसलिए जो महापुरुषों ने बताए हैं उनको मनन करें, चिंतन करें और तर्क संगत बैठाएं सबकी बातों को। कहां तक बैठती है इन महापुरुषों की बातें सारी। वेदों में तो 4 देवता ही बताया गया है, मातृ देव भव, पितृ देव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देव भव। इन्हीं देवताओं की पूजा है वहां पर। और ये जितने देवता हमने बना रखे हैं आज तक, इनकी कहीं पूजा अर्चना नहीं है। यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने आप को भगवान नहीं कहा है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी महिमा मंडित करने के लिए, हो सकता है किसी को ठेस लग जाए इस बात से, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन वाल्मीकि जी ने अपने उस प्रभु राम की महिमा मंडित करने के लिए न जाने कैसी कैसी कुछ बातें भी लिख दी गई है जो वाल्मीकि रामायण से तर्क नहीं बैठती, मेल नहीं खाती हैं। वाल्मीकि जी हुए हैं राम के समय में, तुलसीदास जी महाराज हुए हैं उनके कई सालों बाद, तो वाल्मीकि जी ज्यादा जानेंगे कि तुलसी जी ज्यादा जानेंगे? तो इन बातों पर हम विचार नहीं करते हैं, बस मानते चले जाते हैं। इसलिए हमको विचार करने की आज आवश्यकता है कि कौन सा राम असली है, राम कहां बसता है, राम क्या है? वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो गॉड जिसके लिए सब लड़ रहे हैं। मुसलमान कहते हैं कि हमारा मोहम्मद बड़ा है, हिंदू वाले कहते हैं कि हिंदू में तो कई बड़े बड़े मूर्धन्य भगवान बैठे हुए हैं। शंकर को मानने वाले कहते हैं कि हमारा शंकर बड़ा है, ब्रह्म को मानने वाले कहते हैं हमारा ब्रह्मा बड़ा है, विष्णु को मानने वाले कहते हैं कि हमारे विष्णु जी बड़े हैं, राम को मानने वाले कहते हैं कि हमारे राम जी बड़े हैं। अब पता नहीं बड़ा कौन है। तो सब हमारे आदर्श हैं, वो हमारे पुरुष महापुरुष हैं, वो सबकी बातें माननी योग्य है, बस उन पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए सारे महापुरुष एक शोर से बस यही बताते जा रहे हैं कि जिसकी तुम्हें तलाश है, जिसकी तुम्हें खोज है, वो तुम्हारे अंदर में ही बैठा हुआ है परमात्मा। कृष्ण वही भी कह रहे हैं, कृष्ण एक स्वर से वही कह रहे हैं अर्जुन को, राम जी भी वही कह रहे हैं, बुद्ध भी वही कह रहे हैं, कृष्ण महावीर भी वही कह रहे हैं, सदगुरु कबीर साहब भी वही कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाई रे दू जगदीश कहां ते आया, कहू कौने बोर आया, और अल्लाह राम करीमा कैसे हरि हजरत नाम धराया। अरे भाइयों, तुम्हें कौन बोरा दिया है इस ईश्वर परमात्मा अल्लाह के नाम पर? तुम्हें कौन पागल बनाया है? ये अल्लाह, राम, कृष्ण, कबीर, इतने जो भगवान आ गए हैं जिसके तुम मानते हो, ये कौन तुमको बताया? सदगुरु कबीर साहब एक ही बात कहते हैं कि तुम्हारे अंदर में जो बैठा राम है वही परमात्मा असली राम है, उसी को जानो, उसी को समझो। और इस चीज को नहीं जान पाओगे तो आज तक दर बदर भटकते रहोगे, बस भटकते आए हैं, भटकते रह जाएंगे बस। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ईश्वर परमात्मा की खंडन नहीं करते हैं, उनके नाम पर चलने वाले बाह्य आडंबर का खंडन करते हैं। और इन बातों को हम नहीं मानेंगे। ये संत जन जो बता रहे हैं कि उस रास्ते में मत चलो जिस रास्ते में तुम्हें खाई और खंदक मिलेगा, उस रास्ते में मत भटको, उस परमात्मा को, उस खुदा को, उस गॉड को पाने के लिए उस रास्ते में मत जाओ जहां से जाने के बाद तुम्हें नारद जी को कैसे पटका वो भैंस, वैसे ही पटकने वाले आपको मिले बैठे हुए हैं बाहर रास्ते में। इसलिए संत जन बता रहे हैं कि उस रास्ते में जाओ जहां से आपको असली परमात्मा मिले। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की ये बातें याद रखें
और प्रत्येक उन महापुरुषों की बातें जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हैं, वही वो भी बता रहे हैं जो सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं। ग्रंथों को चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है कि ग्रंथ हमारे जीवन में कितने लाभकारी हैं, क्या कहते हैं वो। बस सदगुरु कबीर साहब पर, बुद्ध पर, महावीर पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होता है। जरा झांके उन ग्रंथों को कि जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनको हम जगत नियंता, करता, भरता सब मानते हैं, उन्होंने हमें क्या संदेश दिया, उनको भी तो जरा विचार करें। तब बातें हमको समझ में आएंगी कि जो आज सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं, वही बातें आज से हजारों साल पहले उन महापुरुषों ने भी बताया हमको, उपनिषदों में, वेदों में, ऋचाओं में। इसलिए उनको चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन की जो खोज है उसको कम करें। बैठे बैठे मिलेगा आपको, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सरल शब्दों में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिल में खोज दिलहिमा खोजो इहे करीमा रामा। उस मृग की तरह भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर में नाभि में रहता है कस्तूरी और भटकता रहता है वो। ऐसे हमको भटकने की आवश्यकता नहीं। आज सुंदर संत जन मिले हुए हैं, वो रास्ता बताने के लिए, वो मार्ग बताने के लिए, इनके मार्ग पर चले। निश्चित ही परमात्मा, वल्ला, वो गॉड, ईश्वर, परमात्मा जिनको हम कहते हैं वो हमें जरूर मिलेगा।